नमस्कार, मैं आनंद शर्मा आज हिमाड़ा एग्री डेवलपर्स में, और हमारे साथ हैं वही वैज्ञानिक किसान ताजाराम जी गोदारा। तो आज हमने बात करेंगे कि एवरेज जो है वो कल्चर प्रैक्टिसेस जो होती है, कटिंग, प्रूनिंग, फर्टिलाइज़र, स्प्रे, ये सब भी किसान करते हैं। लेकिन एक जो मिस्टेक किसान जो है वो नेचुरली उससे हो जाती है, वो होती है सुविधा की वजह से, कि मेरे को सुविधा मिले कि मैं ट्रैक्टर बीच में से चला के स्प्रे करूं, और मेरे स्प्रे जो है अनार में जो 20-25 स्प्रे होते हैं पूरे फसल में, कम से कम, ऊपर में ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं हो। तो पहले इन्होंने ही अपने एक इजाद किया था कि भाई आप पाइपलाइन डाल के हाथ से स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें ये हर बार जो साल में महीने में 2-3 बार जो ट्रैक्टर जाता है और डालियों को तोड़ता है, और डालियों की कैनोपी जो है वो एक लिमिट में रखनी पड़ती थी किसान को, वो एक उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से स्प्रे करता था, और 13 बाई या 15 फुट की लाइन से लाइन की दूरी भी रख लो तो भी क्या है, पौधा जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी कैनोपी बढ़ती है। ये आप देख भी रहे हैं, ये जो अभी आप देख रहे हैं 10 बाई 13 पे लगा हुआ है, और अब ये कुछ जगह पे ऐसे मिलना शुरू हो जाता है, पेड़ से पेड़ भी मिल रहा है। और अब ये क्या है कि पौधे से पौधे के बीच में भी जो लाइन से लाइन के बीच का गैप है वो भी मिल रहा है। तो इसका कारण ये रहा मिलने का कि हमने यहाँ हैंड स्प्रेयर का ही इस्तेमाल किया, जो पाइपलाइन डाल के जो स्प्रे करते हैं। तो बार बार इसके अंदर ट्रैक्टर नहीं घुसने से डालियों को चोट भी नहीं लगी, और विल्ट की प्रॉब्लम या और कोई फंगल प्रॉब्लम जो घाव बनते हैं ट्रैक्टर की वजह से जड़ में या तने में, वो नहीं हुए। और फूल भी क्या है कि टक्कर से झड़ते हैं, फल भी झड़ते हैं। तो अभी तक क्या है कि ये कैनोपी बनने से हमारे को कम से कम 5 से 7 किलो का एवरेज में फ़र्क पड़ा, जबकि किसान वही प्रैक्टिसेस करता है फिर भी उनको 15 से 20-22 किलो तक एवरेज जो आके रुकना शुरू हो जाता है। उसका मेन कारण ये है, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग। भाई आप कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई भी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, सभी कर रहे हैं, अपनी जो विश्वास है किसी किसान को वैसा करता है, और वो करना भी चाहिए। उसमें जैविक है या अजैविक है या इथरल का टाइम है, पानी की मात्रा है, स्प्रेयर में कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो आप नहीं करोगे तब तक आपका एवरेज 22 से 30-35 किलो तक या 40 किलो तक लेना असंभव है। उसका कारण ये है कि अब ये जैसे डाली है, अभी मेरे ट्रैक्टर होता तो मैं यहाँ तक ही इसको काटनी पड़ती, या ये इससे ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। तो जैसे ये फल लगे हैं इसमें, आप देखिए ताजा जी, बताना आप। अब देखिए ये जो फल हैं ये नहीं लगते, ये 1 या 2 डालियों की मात्रा है, कम से कम 10 से 12 फल है, ऐसी 7-8 डालियाँ बनती है आपके। और वो भी क्या है कि जो साइज़ है डालियों की वो मोटी रहती है, तो साइज़ के फल भी आते हैं। अब देखिए इसमें 15 से 16 किलो तक हम निकाल चुके हैं, फिर भी यहाँ 8 से 10 किलो आराम से है, जबकि हम 2-3 साल से यहाँ पे कोशिश करके फर्टिलाइज़र, वाटर मैनेजमेंट सब करके भी 16-17 किलो से ऊपर नहीं ले पा रहे थे। उसका कारण जो है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये जो डालियाँ दिख रही है ये ट्रैक्टर की वजह से छोटी रहती, ये जो दिख रहा है आपको ये पोर्शन, और इस ऐसे के ऐसे इस पौधे का पोर्शन, क्यों ट्रैक्टर चलता है लाइनों के बीच में, तो इन डालियों को हर बार कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। तो ट्रैक्टर वाला फिर लेबर को बताता है कि भैया ये डालियाँ इस लाइनों में अड़ती है, तो फिर उसकी हैवी कटिंग, प्रूनिंग करके उसको, उसकी कैनोपी को एक लिमिट में रखा जाता है। तो लिमिट में रखने से होता क्या है कि आपका एवरेज 15-17 किलो के बीच में हर साल अटकता है, और खर्चे आपके, और फर्टिलाइज़र का, लेबर का, डीजल का, वो खर्चा हर साल आपका कुछ ना कुछ 5-7-10% बढ़ता ही है। जैसे इस बार सॉल्युबल फर्टिलाइज़र के रेट काफ़ी बढ़े हैं, फंजीसाइड के भी बढ़ते हैं, लेकिन आपका एवरेज वहीं जाके अटकता है। तो बीच में जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है वो यदि आपने बाग 15 फीट बाई 10 फीट या 15 बाई 13 या 15 बाई 10 जितना भी लगाया है, कम से कम कितना भी आप कर लो, जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसकी कैनोपी आप बढ़ाओगे तो वो आप समझ लो एक नया प्लांटेशन आपका बन रहा है।
वही आपको अच्छा एवरेज लेके आएगा और अच्छा साइज का फल बनाएगा। जब तक ये कंडीशन आपके बाग में नहीं रहेगी कि 2 लाइनों के बीच के पौधे एकदम आसपास नहीं आएंगे, उनकी छत्रक या कैनोपी इतनी नहीं रहेगी। कैनोपी का मतलब है कि ज़्यादा डालियाँ तो ज़्यादा फल लगने की संभावना, और ज़्यादा डालियाँ बनेगी तो ज़्यादा पीछे की डालियाँ और मोटी होगी तो और सप्लाई अच्छी मिलेगी, तो ज़्यादा साइज का ज़्यादा माल बनने की संभावना रहती है। तो ये ट्रैक्टर वाला जो काम है, इसको लिमिट में करके आपको अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के या हैंड स्प्रेयर या हैंड से जो स्प्रे कर रहे हैं किसान, जालोर साइड में काफ़ी करते हैं, कुछ इलाकों में अभी तक उन्होंने किया नहीं, उनके बाग अभी तक उस कंडीशन में आए नहीं है। तो उन किसानों के लिए जो ट्रैक्टर पे ओरिएंटेड रह रहे हैं, तो ये जितना इसकी कैनोपी बढ़ाएंगे उतना ही आपका एवरेज और साइज बनेगा। धन्यवाद। आनंद शर्मा, हिमाड़ा एग्री डेवलपर से, ताजा राम जी के साथ में।